ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा था, आज अजमेर शरीफ का मुद्दा आ गया। आज सुबह उठने के बाद तो ये पता चलता है कि रोज़ नया एक मुद्दा, रोज़ पता नहीं कि कल कौन सी मस्जिद। कभी ऐसा होगा कि सो करके उठने के बाद पता चला कि मेरे मोहल्ले की जो मस्जिद है उसमें भी किसी ने दावा कर दिया कि भाई वहाँ पर जो है वो मंदिर था, इसको इन लोगों ने तोड़ करके जो है मस्जिद बना दी। पर मुसलमानों को जो मुगलों से जोड़ा जाता है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर में मुगल बादशाहों से मुसलमानों की पहचान है। हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों की अगर पहचान है तो मुसलमानों की पहचान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से है। अगर हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों की पहचान है तो यहाँ पर ही शहीद अशफाकुल्लाह खान से है। अगर मुसलमानों की पहचान है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से। सारी हिस्ट्री को कॉन्कॉक्ट किया जा रहा है, बच्चों को स्कूल लेवल्स में दूसरी हिस्ट्री सुनाई जा रही है, विलन के दिखाया जा रहा है। अब थोड़ी दिन बाद गांधी जी को भी विलन बना देंगे। बात आप देखेंगे जहाँ इस जगह पे गांधी जी का जो स्टैचू बना है, यहाँ पर गोडसे खड़ा हो जाएगा और गांधी जी कल क्रिमिनल साबित हो जाएंगे कि वो क्राइम किए थे देश के लिए। ताजमहल का दरवाज़ा खोल देंगे तो क्या गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपया से जो है 400 रुपया हो जाएगा? अगर हो जाता है तो चलिए हम आपके साथ पिटीशन दाखिल करते हैं कि ताजमहल के दरवाजे को खुलवाइए। देश में इंडियन आर्मी है, इतने सारे सेना कहाँ से आ गए? अगर ये सेना है तो इंडियन आर्मी को बंद कर दीजिए। बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं। वो सेना, ये सेना, खाली सेना ही सेना है। इंडियन आर्मी इज नॉट अवर सेना। यही हो रहा है देश। तलाश करना तो आप भगवान को रास्ते में चल करके तलाश करें। बेशुमार हमारे देश में, मुल्क में जो है भूखे नंगे सोए पड़े हुए हैं, रास्ते में पड़े हुए हैं। आपको वो नहीं दिखाई दे रहे हैं कि उनके लिए आप आवाज़ उठाएं, उनके लिए बात करें, उनको बदन में कपड़े डालें, उनको खाना रोजी रोटी, उनको रोजगार से मुहैया। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी वर्ल्ड देख रही है कि इंडिया के आज के दिन में जुडिशरी किस पोजीशन में चला गया है, इंडिया का पॉलिटिक्स किस पोजीशन में चला गया। सबसे पहली बात तो देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर में जो राजनीति की जा रही है वो राजनीति बहुत गंदी राजनीति हो रही है। असल मुद्दों से भटकाना है, जहन को हटाना है और इन तमाम चीज़ों को निशाना बना करके जो है आरएसएस और बीजेपी जो है 2024 के लिए जो है तैयारियां कर रही है। तो ये ज्ञानवापी हो या बाबरी मस्जिद हो या किसी भी तरह की कोई भी मस्जिद हो, इन तमाम मसाजिदों को निशाना बनाना सिर्फ़ और सिर्फ ये बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 2024 में ये अपना एक वोट बैंक और वोट कलेक्शन जो है वो करना चाहते हैं। ये सारे जो चीज़ें हो रहा है, इसके पीछे आपको किसकी साजिश लग रही है? इसके पीछे एकदम बिल्कुल साफ आया है कि इसके पीछे में बिल्कुल आरएसएस की साजिश है। और किसकी साजिश हो सकती है? 1947 से पहले और आज़ादी के बाद से लेकर के इन लोगों का जो मिशन था, वो मिशन को ये लोग जो है अब अपने एंड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस मिशन को उन्होंने शुरुआत किया था अंग्रेज़ों के साथ गुलामी, अंग्रेज़ों के साथ जो है साथ मिल करके जो हिंदुस्तान की तारीख को बदलना चाहा था, उस तारीख को जो है मतलब उनका जो वो ख्वाब था, वो जो ड्रीम था, वो ड्रीम उनका जो है अब सच होने जा रहा है। तो इसलिए जो है, और अभी तो आप देख रहे होंगे कि आज कल ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा था, आज अजमेर शरीफ का मुद्दा आ गया। आज सुबह उठने के बाद तो ये पता चलता है कि रोज़ नया एक मुद्दा, रोज़ पता नहीं कि कल कौन सी मस्जिद। कभी ऐसा होगा कि सो करके उठने के बाद पता चला कि मेरे मोहल्ले की जो मस्जिद है उसमें भी किसी ने दावा कर दिया कि भाई वहाँ पर जो है वो मंदिर था, इसको इन लोगों ने तोड़ करके जो है मस्जिद बना दिया। देखिए, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये आता है कि मतलब उन्होंने जो है बहुत सारी मस्जिदों को बनाई है और बहुत सारे मदारिसों को और तमाम खानकाहों को जो है उन इमारतों को उन्होंने बनाया है। वो हमें एक ऐसे बादशाह थे, मुग़ल पीरियड के एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई का दामन थाम करके रखा। और ये बिल्कुल सरासर गलत है कि औरंगज़ेब के ऊपर में ये बातें उनके ताल्लुक़ से फैलाई जाती है कि मुग़ल बादशाह में औरंगज़ेब जो है एक कट्टर पसंद बादशाह था जिन्होंने मंदिरों को तोड़वा करके मस्जिदें बनवाई है। ऐसा एक भी जो है इतिहास के अंदर में नहीं मिलता है कि मुग़ल बादशाह में औरंगज़ेब ने किसी भी मंदिर को तोड़ करके जो है मस्जिद बनाया था। ये बिल्कुल सरासर जो है ये एकदम गलत बात है जिसमें औरंगज़ेब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और रही बात मुग़लों को, बार बार मुसलमानों को जो मुग़लों से जोड़ा जाता है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुग़ल हमारे आइडियल नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर में मुग़ल बादशाहों से मुसलमानों की पहचान है। ये कहाँ से, ये कौन सी बात हो गई भाई? हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों की अगर पहचान है तो मुसलमानों की पहचान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से है। अगर हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों की पहचान है तो यहाँ पर ही शहीद अशफाकुल्लाह खान से है। अगर मुसलमानों की पहचान है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से। जब 1947 के वक्त में हमें मौका था, हमें ये चांस था कि हम हिंदुस्तान को छोड़ करके जो है पाकिस्तान शिफ्ट हो जाए, वहाँ चले जाएँ, लेकिन हमने अपने वतन अज़ीज़ को चुना, हमने अपनी धरती को चुना।
जिस पे हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी है। अगर आप हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देखें, सरज़मीन को उठा करके देखें, हिंदुस्तान की सरज़मीन में इतने दरख्त आपको मिल जाएंगे जिसमें मुसलमानों के लाश को लटका दिया गया था, जहाँ पर मुसलमानों को जो है बिना दफन किए हुए उनको जो है रोड के ऊपर में सुला दिया गया था। आप दिखाएं मुझे एक भी आरएसएस के लोगों को, एक भी ऐसे लोगों को दिखाएं जो आज जो इन तमाम चीज़ों का दावा करते हैं कि उनको जो है फांसी के तख्तों पर चढ़ाया गया हो, या उनको जो है सूली पर लटका दिया गया हो, या उनको जो है तेल की गरम कढ़ाई पर जो है उनको डाल दिया गया हो। आपको एक भी इसका जो है तारीख गवाह है कि एक भी आपको इसका सबूत नहीं मिल सकता। तो आपने बात की ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती आपकी पहचान है, मगर वहाँ पे भी अब दावा किया जा रहा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद सा ये है आज का दावा जो किया है खुदाम कमेटी जो है वहाँ, वो उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वैसी जो तस्वीर जो दिखाई जा रही है वो तस्वीर वहाँ पर है ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह को लेकर के जो इशू उठाया जा रहा है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मामला ये है कि वहाँ पर सिर्फ मुसलमानों का वहाँ से आस्था नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि हिंदुस्तान के हर वो कौम का आस्था जुड़ा हुआ है जो अहले मोहब्बत हैं, जो मोहब्बत पर यकीन करते हैं, जो हक बात बोलने पर, जो सच्चाई पर यकीन रखते हैं, जिनको मोहब्बत पसंद है, जिनको हिंदुस्तान के अंदर में भाईचारा पसंद है, वो तमाम लोग का वहाँ से आस्था जुड़ा हुआ है हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार से। उनके दरबार पर अगर ये आवाज़ उठाई जा रही है तो मुझे तो इस बात का यकीन है कि अब मुसलमानों से ज़्यादा हमारे गैर मुस्लिम भाई उसकी सपोर्ट करेंगे और उसको साबित करेंगे कि मतलब कि इस तरह की जो बातें की जा रही है इन तमाम लोगों की तरफ से, क्या नाम है, महाराणा प्रताप सेना की तरफ से जो ये बातें उठी है, कौन जानता था इनको? बस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं ये लोग, कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन करके जिनको कोई पूछता भी नहीं है उनको जो है वो टीवी में, मीडियाज़ में जो है वो आना चाहते हैं। इस वजह से वो ये सारी हरकतें ताजमहल का दरवाज़ा खोल देंगे तो क्या गैस के सिलेंडर का दाम 1000 रुपया से जो है 400 रुपया हो जाएगा? अगर हो जाता है तो चलिए हम आपके साथ पिटीशन दाखिल करते हैं कि ताजमहल के दरवाजे को खुलवाइए। अगर कुतुब मीनार के वापस हो जाने की वजह से महंगाई कम हो जाती है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पिटीशन देने के लिए, दायर करने के लिए मैं तैयार हूँ कि मैं पिटीशन दूंगा। और ताजमहल के दरवाजे खुलने से महंगाई कम हो जाती है, एजुकेशन हमारा अच्छा हो जाता है, रेलवे की नौकरियां बढ़ जाती हैं। तो चलिए आप जितने हेरिटेज को आप टारगेट लेकर के, हम सारे हेरिटेज के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सबसे पहला अगर मुद्दा उठाना है तो आपसे जो मेन मुद्दा है, जो हमारे आवाम जो मरे जा रहे हैं, आप भगवान की बात करते हैं कि यहाँ शिवलिंग मिल रहा है, यहाँ ये भगवान मिल रहे हैं, यहाँ ये मंदिर है, वहाँ वो मंदिर है, आप उसकी बात करते हैं। आपको अगर खोजना है भगवान को अगर तलाश करना है तो आप भगवान को रास्ते में चल करके तलाश करें। बेशुमार हमारे देश में, मुल्क में जो है भूखे नंगे सोए पड़े हुए हैं, रास्ते में पड़े हुए हैं, आपको वो नहीं दिखाई दे रहे हैं कि उनके लिए आप आवाज़ उठाएं, उनके लिए बात करें, उनको बदन में कपड़े डालें, उनको खाना रोज़ी रोटी उनको रोज़गार से मुहैया करें। लेकिन नहीं, आपको तो चाहिए डर्टी पॉलिटिक्स करना है, आपको तो मुद्दे से घुमाना है, आपको तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है। तो आपको कहाँ से ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी? आपको तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद दिखाई देगा, जिसके लिए आप जो है 2024 की तैयारी करेंगे और फिर से आप अपनी कुर्सी पे आ जाएंगे। और आपको इन तमाम चीज़ों से, कोई भूखमरी से, ना बेरोज़गारी से, ना आपको महंगाई से, कोई भी आपको इसमें कोई भी इस इशूज़ में जो है आपको कुछ नहीं बोलना। ना आप पार्लियामेंट में बोलेंगे, ना आप अपनी कोई भी बहस या स्पीच में आप इन तमाम बातों को रखेंगे। देखिए, ज्ञानवापी मामला पूरा साफ खुलासा है। सारे इंसान आज के दिन में अगर आप देश में किसी से भी आप पूछें तो ये मामला बिल्कुल खुला है कि ये टोटल पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि 2024 की इलेक्शन आ रही है। और जो हमारी करंट, अनफॉर्चुनेट है कि जो हमारी करंट सरकार है उनका यही पॉलिसी होता है कि पोलराइज करके वोट को एक तरफ कर ले, ताकि जो मेन मुद्दा है देश का, डेवलपमेंट, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़, वो सारे मुद्दे लोग भूल जाएं और कंसंट्रेट करके हिंदुत्व को आगे फैलाएं। तो ये आरएसएस का पूरा बनाया हुआ पूरा ये स्टोरी है, और ये स्टोरी को जानबूझकर ये चलाया जा रहा है। देखिए, फव्वारा है, शिवलिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो अभी बता नहीं सकते कि मैं यहाँ पर वहाँ पर उस जगह पे नहीं हूँ, लेकिन जो भी है मेरे को लगता है कि ये पीस और ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए पूरी साजिश है। जो एक देश, एक पीसफुल देश चल रहा है, एक समाज पीसफुली चल रहा है, उसको डिस्टर्ब करके, पोलराइज करके, एक वेस्टेड इंटरेस्ट को मुफाद करने के लिए तो कोशिश की जा रही है। देखिए, औरंगज़ेब, अगर आप हिस्ट्री पूछना चाहें तो औरंगज़ेब का हिस्ट्री या रियल हिस्ट्री आप हिस्टोरियन से पूछा करें। ये जो अननोन हिस्टोरियंस जो हैं, जिनकी कोई वजूद नहीं है हिस्टोरियंस कम्युनिटीज़ में, उन लोगों से अगर आप बोल के पूछेंगे तो वो तो उस हिसाब से बात करेंगे जिस हिसाब से आपका जो मास्टर जो कहलवाएगा वो कहलाए, वो बोलेगा।
जो रियल हिस्ट्री है तो हिस्टोरियन से पूछ लीजिए, इंटरनेशनल हिस्टोरियंस की कम्युनिटी है उनसे बात कर लिए, तो वो आपको खुला पूरा चित्र आपको बता देंगे। अभी आज के दिन में सारी हिस्ट्री को तोड़ मोड़ दिया जा रहा है, सारी हिस्ट्री को कॉन्कॉक्ट किया जा रहा है, बच्चों को स्कूल लेवल्स में दूसरी हिस्ट्री सुनाई जा रही है, विलन के दिखाया जा रहा है। अब थोड़ी दिन बाद गांधी जी को भी विलन बना देंगे, क्योंकि वो गोडसे को नहीं चाहते हैं। वो गोडसे को आप बोलेंगे कि गोडसे ने मर्डर किया, एक हीनियस क्राइम किया, वो गोडसे को बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, खामोश हो जाते हैं। आज के दिन में वो गोडसे को खामोश होते होते थोड़ी दिन बाद आप देखेंगे जहाँ इस जगह पे गांधी जी का जो स्टैचू बना है, यहाँ पर गोडसे खड़ा हो जाएगा और गांधी जी कल क्रिमिनल साबित हो जाएंगे कि वो क्राइम किए थे देश के लिए। तो ये नरेशन आप जान रहे हैं, लोग भी समझदार हैं कि कौन ये नरेशन चला रहा है, किस मुद्दे की तरह चला रहा है और वो लोगों का पर्पस क्या है। ये एकदम सिंपल है। और आज के दिन हम जानते हैं कि लोग सब जानते हैं लेकिन मजबूर हैं अपने हालात पे, क्योंकि हर लोग आज के दिन में इकोनॉमिकली इतना, एक तो कोविड के चक्कर में इंसान पीछे चला गया है और हालात मुद्दा नहीं है, बस हालात ये है कि रोटी रोजी के पीछे लोग मरे पड़े हुए हैं। अब इस बीच में लोगों को गुमराह करके अपना वोट बैंक ये करना, सिक्योर करना, अपने माने क्या बोलते हैं कि पावर में आना, यही सब चल रहा है। ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी वर्ल्ड देख रही है कि इंडिया के आज के दिन में जुडिशरी किस पोजीशन में चला गया है, इंडिया का पॉलिटिक्स किस पोजीशन में चला जा रहा है, ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ हो रहे हैं। लेकिन उस मुद्दे को आज के दिन में कोई एक प्लेटफॉर्म, चाहे वो हम बोलें कि मुस्लिम समाज की तरफ से कोई एक प्लेटफॉर्म, कोई एक सही लीडर उस चीज़ को इंटरनेशनली बता नहीं सक रहा है, अपना केस को प्रेजेंट नहीं कर सक रहा है, इसीलिए ये हाल हुआ जा रहा है। देखिए, दरगाह को कोई टारगेट कर रहा है, एक कोई फ्रिंज एलिमेंट राणा प्रताप सेना। पहली बात तो मेरे को तो ये कन्फ्यूज़न समझ में नहीं आता, इस देश में इंडियन आर्मी है, इतने सारे सेना कहाँ से आ गए? अगर ये सेना है तो इंडियन आर्मी को बंद कर दीजिए, यही सेना काम करे। अगर सेना है तो फिर सब जाति के लोग, धर्म के लोग अपना अपना सेना बनाएं, इसका छूट पहले देनी चाहिए। अगर ये छूट आप देना बंद नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आने वाले दिन में आप रोक नहीं सकेंगे। हर जाति, हर धर्म अपने आप को बचाने के लिए अपना अपना सेना बनाएगा, फिर उस टाइम इस देश का क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं। ये सेनागिरी जिस दिन इस देश से नहीं जाएगा, इस देश का बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं। वो सेना, ये सेना, खाली सेना ही सेना, एंड इंडियन आर्मी इज़ नॉट अवर सेना। यही हो रहा है देश में, तो यही होगा। तो वो तो कह रहे हैं हिंदुओं की रक्षा के लिए सारा चीज़। तो ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, इस देश में सब लोग बसते हैं, मुसलमान, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू, सारे, हम सारे ये देश में हैं। ये हिंदू राष्ट्र तो नहीं है भाई। प्रक्रिया में अगर आप ट्विटर और वो सब चीज़ खोलेंगे तो इस ट्विटर कम्युनिटी में पूरे जोक हो गए, हिंदुस्तान का मजाक हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे ट्विटर्स जो रियल, जो अच्छे जो माने इंटेलेक्चुअल्स ट्वीट कर रहे हैं, उनके ट्वीट को हटा दिया जा रहा है। तो हम वर्ल्ड में एक जोक हो चुके हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस एक नया कुछ भी छोड़ दो और लोग इसमें गुमराह रहेंगे। तो इस तरीक़े से अगर सारे लोग अब आज के दिन में सब चुप बैठेंगे तो ये हिंदुस्तान एक मजाक का सब्जेक्ट बन जाएगा और हम मजाकी हो जाएंगे। आने वाले दिन में ये इस देश का फ्यूचर जिसके भी हाथ में है वो इस देश को गुमराही की तरफ ले जा रहा है एंड हमारे फ्यूचर डूम हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री क्यों ना हो। कुछ भक्त तो कहते हैं उन्हें रोजगार नहीं, कुछ भक्त तो सब कुछ कर सकते हैं, वो रोजगार उनको मिले नहीं, उसको कुछ लेना नहीं है, लेकिन हमको नहीं मालूम है कि उनके घर कैसे चल रहा है। उनका घर हर आराम तरीके से ऐशो आराम से चल रहा है, तो वो भक्ति अपने तो दिखाएंगे। हकीकत में भक्ति दिखाए ना, कि भूखमरी से दिखाएं कि हम भूखमरी मर रहे हैं तो भी हम भक्ति कर रहे हैं, तो वो फैक्ट नहीं दिखाया जा रहा है। वो भक्ति करने के लिए लोगों को आप पैसे दे दें, जो आज कोई भी है, हम उसके ईमान को चेंज करके वो आपके सामने भक्ति करना शुरू कर देगा। तो मेन भक्त है मनी मिलेगा तो सब भक्ति करेगा। आज आपके सामने सीधा सा मामला है कि इस देश में कोई हल है क्या लगता है? इस देश में हल यही होगा जब तक कि कानून इंसाफ के हिसाब से नहीं चलेगा। जो गवर्नमेंट जिसको पूरी संविधान जो चलाने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलाने वाला है, वो सारे लोगों को अगर लेके साथ समेट कर नहीं चलाएगा, इस देश का फ्यूचर बहुत बद से बदतर होता जाएगा। इस देश का कोई फ्यूचर नहीं होगा। अगर भी अभी भी वक्त है, हम इस चीज़ को, हम सारे देशवासी मिलकर एक यूनिफाइड डिसीजन ले, नॉट इन द फेथ और इन द मैटर ऑफ सम रिलीजियस चॉइस। बस अगर आपको देश को प्यार करते हैं, देश के साथ में आपको
कोई भी मोहब्बत है तो ऐसे नेता को ज़रूर चुनिए, ऐसे पार्टी को ज़रूर चुनिए जो इस देश हिंदुस्तान को, जो इसकी गोल्डन एज हुआ करता था, उसको उस गोल्डन एज की तरफ ले जाए। आज हिंदुस्तान चाइना से कम नहीं है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन अनफॉर्चुनेट वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो चाहते हैं कि टॉप लेवल में वही कमाए और वही काम करे, उस कारण के वजह से ये देश आज इस लेवल पे पहुंचा गया है। आपको मालूम है, नाम गिने चुने 2-3 नाम हैं जो ग्रो कर रहे हैं आज के दिन में, डिस्पाइट देश नीचे जा रहा है, लोग भुखमरी में मर रहे हैं। वो इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज अगर देश का जैसा मुद्दा था मेक इन इंडिया, जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते, मेक इन इंडिया अगर ये सक्सेसफुल होता तो आज इंडिया चाइना से भी ऊपर होता। वो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, वो लोग कहाँ हैं आज के दिन? वो लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे कि हम लोगों के लिए कोई बिजनेस, वो जो अपॉर्चुनिटी जो दिखाई गई थी, क्यों नहीं अनफोल्ड हो रही है? सिर्फ बता देना कि कोविड की वजह से सब रुक गया। कोविड अब ख़त्म हो चुका, उसके लिए आप इसको स्टार्ट करने के लिए आपने क्या पैकेजेस किया, आपने क्या मैंने लॉन्चेस किया? उसमें कुछ नहीं। एसएमई सेक्टर, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई सुनवाई नहीं है, मर रहे हैं ये सेक्टर। जो बोल रहे हैं, जो भी कुछ बोल रहे हैं, वो उनकी बोली बोल रहे हैं, लेकिन आप हकीकत में चेक कीजिएगा, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स सब डेथ बेड पे बैठे हुए हैं। सबके सब आज के दिन में उनके पास में कोई काम नहीं है, इनकम है ही नहीं है, सब के सब लॉसेस में रन कर रहे हैं और जैसे तैसे करके अपना बिजनेस को चला रहे हैं। ये हम हैट्स ऑफ उन स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को मैं दे रहा हूँ। वो लोग जो देश के आज के दिन इंडिया का अगर आप देखेंगे तो इंडिया का बैकबोन स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स है, जो देश को पूरा चलाता है। कुछ गिने चुने कुछ उद्योगपति नहीं चलाता, वो लोग ही चलाते हैं, और वो लोग के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया है।